ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला सेशन है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे AX के आर्किटेक्चर को। ठीक है, थोड़ी बहुत नेविगेशन उसमें देखेंगे। ठीक है, और फिर एट द एंड जो है वो हम लोग मॉडल और उसका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसको भी क्रिएट करके देखेंगे लैब में। हर सेशन के दो पार्ट्स हुआ करेंगे। फर्स्ट हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सेकंड क्या हम उनसे ही रिलेटेड अगर कोई लैब बनती है तो वो हम किया करेंगे। ठीक है, टू डिस्कस द बेसिक फीचर्स एंड नेविगेशन एंड आर्किटेक्चर, लेट्स मूव टू दिस इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स AX जो है वो मेनली किन इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है वो बताया गया यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग है, ई बिज़नेस है, होलसेल है और सर्विस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, बेसिक फीचर्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स AX के? दो पार्ट हैं, एक फंक्शनल फीचर्स की लिस्ट है और एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फीचर्स की लिस्ट है। ठीक है, फंक्शनल फीचर्स में क्या इंक्लूड कर रहे हैं कि एक ही डेटाबेस के अंदर ये मल्टीपल कंपनीज को हैंडल कर सकता है। ठीक है, हाईली इंटीग्रेटेड है, जितने भी इसके फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं वो हाईली इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, सम ऑफ देम आर मेंशन के रिसोर्स प्लानिंग है, सेल्स है और मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, डायमेंशन बेस्ड सिस्टम फॉर ऑल द मॉड्यूल्स के ऑल द मॉड्यूल्स कि और तमाम मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं, जितने भी हमारे पास मास्टर डेटा के आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री के अंदर जो हमारे पास आइटम मास्टर आइटम क्रिएट होता है या आइटम क्रिएट होता है उसको हम मल्टीपल डायमेंशंस अटैच कर सकते हैं। वो डायमेंशंस का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग कितनी डिफरेंट डायमेंशंस में रिपोर्ट के ऊपर हम लोग व्यू कर सकें। ठीक है, कितनी डिफरेंट डायमेंशंस के साथ उसकी जो है ना हम लोग ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल कि एक आइटम के साथ जो डायमेंशंस होती हैं उसके अंदर सबसे जो कॉमन डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं हमारे पास कलर होता है, साइज़ होता है उसका। ठीक है, लोकेशन होती है, वेयर हाउस होता है। ठीक है, और भी इसके अंदर डायमेंशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो एक लंबी लिस्ट है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक आइटम डिफाइन कर रहे हैं तो वो आप डिफरेंट कलर और साइज़ के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हर आइटम को। ठीक है, और अगर आप उसकी फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो एक कलर आइटम और एक कलर साइज़ के साथ आप जो है वो एक साइज़ और कलर के साथ आप एक आइटम की एक लाइन इंसर्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर में, फिर वेरियस लाइंस आप सेम कलर की इंसर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डायमेंशंस। ठीक है, और इसी तरह रिपोर्टिंग में भी होता है, बेस्ड ऑन डायमेंशंस आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि ओके वेयर किस वेयर हाउस में कितने आइटम्स पड़े हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, किस कलर के पड़े हुए क्या क्या उनकी काउंटिंग्स हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें डायमेंशंस में होती हैं। ठीक है, एडवांस फीचर में इसकी फोरकास्टिंग है और मास्टर प्लानिंग है। वो ज़्यादातर रिलेटेड होती है मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, मल्टी करेंसी एंड मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, एक ही कंपनी में आप मल्टी करेंसी इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स की डिफरेंट करेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फीचर की तरफ। ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फीचर्स में क्या क्या है? सबसे पहले इसकी जो है ना वो मॉर्फिक्स, जो कि इसकी आईडी है। बेसिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो इसका होता है उसको हम मॉर्फिक्स कहते हैं। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इन मींस के उसका एक सेपरेट विजुअल एक हमारे पास एप्लीकेशन ओपन होती है जिसके अंदर हम डेवलप करते हैं। इट्स नॉट द सेम एप्लीकेशन जहाँ पर आप अपने फॉर्म्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बट इट इज़ कनेक्टेड टू द सेम डेटाबेस और सेम हमारे पास जो है मॉडल स्टोर के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, सेम रिसोर्सेज वो यूज़ कर रही होती है। एट द सेम टाइम जो भी हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर पे एप्लीकेशन चल रही है उसके जितने भी रिसोर्सेज जिस कंडीशन में होते हैं, जिस वर्जन में उनकी कोडिंग होती है वो सारी की सारी हमें वहाँ अवेलेबल होती है रियल टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन से टूल्स हो सकते हैं? हमारे पास विजुअल स्टूडियो हम यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट टूल। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग विजुअल स्टूडियो में हमारे पास जो भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं लाइक C#, उसमें हम लोग कोड लिख सकते हैं। ठीक है,
रिपोर्ट्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SSRS जो है वो मेनली यूज़ हो रही होती है AX के अंदर भी, और रिकमेंड करते हैं कि उसको जो भी नई रिपोर्ट बनानी हो SSRS में बनाई जाए। AOT का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ट्री, ठीक है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ट्री जो है वो जब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप खोलते हैं तो उसमें सारे ट्री व्यू के अंदर सारी की सारी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, और वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो जो भी चीज़ें हमारे पास जो एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म है, क्लासेस हैं, हमारे पास व्यूज़ हैं, टेबल्स हैं, इसी तरह भी रिलेटेड टू डेटाबेस और विजुअल एप्लीकेशन, वो सारी की सारी हमें एज अ ट्री व्यू नज़र आ रही होती हैं। इसको हम फर्दर, इन सारी चीज़ों में हम लोग फर्दर जो है ना फिजिकल देखेंगे भी, तो उस टाइम फिर ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी, हम सब किसी ना किसी हद तक इससे वाकिफ़ हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी लाइक विजुअल स्टूडियो के अंदर भी होती है। जब आप फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं तो यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप योर कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म, ठीक है। इस तरह इसमें भी है कि आप डेवलपमेंट करते हुए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बेसिकली जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एक डेवलपमेंट सिनेरियो है जिसके अंदर आपने एक केस को सॉल्व करना है, तो उससे रिलेटेड अगर 3-4 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं तो उसके वो हो सकता है कि वो ट्री में डिफरेंट जगह प्लेस्ड हों, ठीक है। बट अगर हम लोग उसको फॉर कि हम लोग अपने लिए कुछ ईज़ करना चाहते हैं तो हम लोग उसको एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड कर देते हैं, तो वी कैन सी ऑल दोज एलिमेंट इन वन प्लेस, और उसके लिए हमें नेविगेट बार बार ट्री के अंदर नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो कि थोड़ी सी हैसल होती है। जब हम ट्री देखेंगे तो विल गेट द आइडिया, ठीक है। 3 आर्किटेक्चर, इसका 3 टियर आर्किटेक्चर है, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट लेवल पे हमारे पास क्लाइंट आता है, सेकंड लेवल पे हमारे पास ऑब्जेक्ट सर्वर आता है, इसका थर्ड लेवल पे डेटाबेस आती है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे, बट क्लाइंट वर्क स्पेस हमारा किस तरह का नज़र आता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंट वर्क स्पेस में एक इसका पार्ट होता है नेविगेशन पैन का, ठीक है। नेविगेशन पैन वो पार्ट है जहाँ से आप डिफरेंट मॉड्यूल्स में नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट पाथ ये कि किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड अगर जितनी आपके पास जो ऑप्शंस हैं, लाइक आपके पास फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी आपके पास उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शनल डेटा इंसर्ट करने के लिए या फिर मास्टर डेटा इंसर्ट करने के लिए और आप सेटअप करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको कंटेंट पैन में नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इसको हम फिज़िकली थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा क्लाइंट का बेसिकली वर्क स्पेस है, ठीक है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो टॉप बार है, जिसके ऊपर जो है ना हमारे पास जो भी क्लाइंट का इंस्टेंस खुला हुआ है उसका नेम आ रहा होगा डायनेमिक्स AX के साथ, ठीक है। सेकंड वाला हमारे पास एड्रेस बार है, जो कि हमें बता रही होगी कि हम कहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं, ठीक है। कौन सी हमने फॉर्म खोला हुआ है और वो कौन से मॉड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। इसी एड्रेस बार में हमारे पास सर्च भी है, जिसके अंदर हम सर्च भी कर सकते हैं बाय नेम, ठीक है। फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। न्यू, सेव, लाइन डिलीट, और इसके अलावा अगर मेन के ऊपर जाएंगे तो इसके जो भी हमारे पास एडिशनल टूल्स वगैरह इसके अंदर दिए होते हैं वो भी आ रहे होते हैं। लेटर ऑन इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नेविगेशन पैन में हमारे पास एक तो वो चीज़ें हैं जो कि मॉड्यूल से रिलेटेड हैं, या डिफरेंट मॉड्यूल्स के आइकॉन आ रहे हैं, इसको हम ऊपर ड्रैग भी कर सकते हैं, तो थोड़ा उसके अंदर टेक्सचुअल भी आ जाएगा कौन सा मॉड्यूल कौन सा जो है ना वो ये आइकॉन किस मॉड्यूल से रिलेटेड है। बट अगर उससे ऊपर देखा जाए तो हमारे पास नेविगेशन पैन में इंटरनल जो भी उस मॉड्यूल के अंदर है हमारे पास जितने भी मेन्यूज़ हैं या जितने एरियाज़ हैं वो भी हमारे पास आ रहे होते हैं। तो बेसिकली इसका ये पर्पज़ ये है कि ये सिर्फ नेविगेट करवाता है आपको यहाँ एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, या एक ही मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है। ये हमारे पास कंटेंट पैन है। कंटेंट पैन के अंदर हमारे पास किसी भी मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे पास एरिया हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स, रिपोर्ट्स या सेटअप की जो हमारे पास अवेलेबल हैं फैसिलिटीज़, वो सारी की सारी यहाँ पर उनके लिंक्स आ रहे होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि उनको यूज़ करते हुए उस प्रॉपर फॉर्म के ऊपर हम जा सकते हैं, ठीक है।
अब सबसे कॉमन जो चीज़ फर्स्ट टाइम कोई भी हम लोग फॉर्म वगैरह खोलते हैं, स्पेशली जिसके अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शनल डेटा हो, उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट व्यू आता है वो उसको हम यहाँ पर उसको नाम दिया गया है कस्टमर लिस्ट पेज। बेसिकली उसको लिस्ट पेज कहते हैं, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कस्टमर लिस्ट पेज कि इट मीन्स कि यहाँ पर कस्टमर्स का डेटा नज़र आएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी वो बताई हुई है कि कहाँ पर जाके ये आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं, कॉमन और कस्टमर में जाके। लाइक वी हैव सीन के यार इसमें यहाँ पे कॉमन का एरिया है, कॉमन के एरिया के नीचे अगर हम काउंट रिसीवेबल में जाएं तो हमें कस्टमर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे जाके देखते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट पेज का व्यू है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन है हमारे पास, जो इसका टाइटल बार है, जो एड्रेस बार है वो भी कॉमन है। ठीक है, बट वी हैव एन एक्शन पैन हेयर, इट्स लाइक अ रिबन और डिफरेंट इसके अंदर ग्रुपिंग्स हैं एक्शन पैन के अंदर, और हर ग्रुप के अंदर उससे रिलेटेड डिफरेंट टास्क या एक्शन से रिलेटेड बटन्स हैं या मेन्यूज हैं। ठीक है, देन वी हैव आवर ग्रिड, most important area where we see all the all the transaction in a grid view। ठीक है, हर एक लाइन एक सिंगल रिकॉर्ड को क्या कहते हैं उसको, सिंगल रिकॉर्ड को जो है वो रेफर करती है। ठीक है, इसका कुछ डेटा हमें फ़ौरन इस व्यू के ऊपर भी नज़र आ रहा होता है, और इसको हम फर्दर डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, तो एक नया फॉर्म व्यू खुलेगा जिसके अंदर हम प्रॉपर डिटेल में इस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं कि ये डेटा के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, इसकी जो कुछ डिटेल्स हमें यहाँ नज़र आ रही होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो एक तो हमारे पास व्यू पैन के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, ये इसकी सम कोई भी जो है ना वो हाई लेवल डिटेल्स आ रही होती हैं कि किस ग्रुप से रिलेटेड है कस्टमर, या डिलीवरी टर्म क्या है, इसकी पेमेंट टर्म क्या है। ठीक है, फैक्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास ज़्यादातर डेट्स वगैरह, कॉन्टैक्ट्स और एड्रेसेस वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ जो हम मिस कर गए वो है फ़िल्टर पैन। ठीक है, फ़िल्टर पैन के अंदर हम कोई भी इसके अंदर डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर ये हमारे पास नेम लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ नेम सेलेक्ट है तो हम बाय नेम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसको हम जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ उसके अंदर ऑप्शंस होंगे कि हम हो सकता है नेम से कर सकते हैं, फिर कस्टमर अकाउंट से कर सकते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी तरह फ़िल्टर करके जब इसको ये एरो प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्ड नीचे वाले फ़िल्टर्स हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट फ़िल्टर वी सी द रिकॉर्ड्स हियर। ठीक है, ठीक है, आर्किटेक्चर के ऊपर मूव हो जाते हैं कि इसकी थोड़ी सी मैंने बात की थी कि हमारे पास जो AX का आर्किटेक्चर है वो हमारे पास 3 टियर है। ठीक है, 3 टियर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर में ये कह रहे हैं कि एक लेयर हमारे पास जो होती है वो डेटाबेस की लेयर होती है। ठीक है, टू स्टोर द डेटा। ठीक है, दूसरी लेयर हमारे पास होती है वो है एप्लीकेशन लॉजिक लेयर, जहाँ पर सारी एप्लीकेशन की लॉजिक एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, और तीसरी लेयर हमारे पास वो है जहाँ पर एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन ओपन होती है क्लाइंट के पीसी के ऊपर। ठीक है, तो ये 3 टियर एप्लीकेशन है, और ये रिकमेंडेड यही है कि ये 3 डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर हो। ठीक है, फॉर डेटाबेस एंड एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक सर्वर्स आर रिकमेंडेड, और थर्ड के लिए कोई भी हमारे पास फ्रंट एंड विंडोज़ एप्लीकेशन, विंडोज़ मशीन हो सकती है। ठीक है, ये कुछ फर्दर डिटेल है, इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि डेटाबेस के अंदर जो है वो डेटा स्टोर होता है, EOS के अंदर हमारे पास सारी लॉजिक लिखी होती है और सेशन वगैरह हैंडल हो रहे होते हैं। क्लाइंट एप्लीकेशन पे हमारे पास एप्लीकेशन खुली होती है जहाँ से वो एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसी को हम डायग्रामेटिकल व्यू में देख लेते हैं। क्लाइंट के पास हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स AX का क्लाइंट होता है, जिसका अभी हमने जो है वो कंटेंट एरिया वगैरह देखा था। ठीक है, जो हमारे पास उसके बाद क्लाइंट वर्क स्पेस का हमने व्यू देखा था। तो ये बेसिकली वो एप्लीकेशन है।
इंटरप्राइज पोर्टल जो है वो लेटर ऑन विल डिस्कस इन डिटेल, बट यहाँ मैं बता दूँ ये हमारे पास शेयर पॉइंट होस्टेड इनकी एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं, बट लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इट्स नॉट सेम एज डायनामिक्स AX क्लाइंट. सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं हैं, जिस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं. फिर उससे नीचे एप्लीकेशन सर्वर, ऑब्जेक्ट सर्वर है, और फिर उससे नीचे डेटाबेस है. कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होती है क्लाइंट से तो वो पहले ऑब्जेक्ट सर्वर में जाती है और देन डेटाबेस में डेटा रिट्रीव करती है, देन गो बैक टू द क्लाइंट. ठीक है. एक्सटेंडेड के अंदर कुछ डिटेल्स हैं विच आर नॉट नेसेसरी. इसको हम लोग डायग्रामेटिकल व्यू में ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट्स सी हियर. उसी डायग्राम को जो लास्ट आई थी उसको थोड़ा और इलेबरेट किया हुआ है इसमें. ठीक है. एप्लीकेशन लेवल पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है. रिच क्लाइंट जो कि हमारे पास डायनामिक्स AX का है. मॉर्फेक्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है. ठीक है. विजुअल स्टूडियो. सो बोथ दीज ग्रीन आइकॉन्स दे रेफर टू डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स. ठीक है. रिच क्लाइंट इज AX क्लाइंट. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इसके साथ इंटीग्रेशन है. ठीक है. विच विल सी लेटर. बिजनेस कनेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास डिफरेंट वेब सर्विसेज को, IIS को और इंटरप्राइज पोर्टल को और बाकी इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगी वो अगर कम्युनिकेट करना चाहती है AOS के साथ तो दे शुड कम थ्रू .NET Business Connector. It's like a configuration, or yes, it's like a configuration which actually guides the application how to interact with AOS. Okay, let's move on SharePoint. SharePoint, we have Enterprise Portal which is hosted on SharePoint. Okay. We can have IIS help server is there. ठीक है. All the Microsoft Dynamics Microsoft applications have their online help. So we have built-in help server which is hosted on IIS, and we can have web services which can interact with AOS. Okay, what AOS do? AOS consists of 4 things. एक है हमारे पास वेब सर्विस अडॉप्टर्स के वेब सर्विसेज के इंटरेक्शन के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है या जो डेफिनेशन है डिक्शनरीज हैं वो इसमें अवेलेबल होंगी. X++ रन टाइम. X++ बेसिकली इज़ द लैंग्वेज जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग AX का कोड लिखते हैं, कोई भी चीज़ मॉडिफाई करते हैं, और AX जिस लैंग्वेज के ऊपर लिखी हुई है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए X++ रन टाइम है. ठीक है. सेशन मैनेजमेंट, जितने भी यूज़र्स वगैरह कनेक्ट होते हैं उनके सेशन मैनेजमेंट है यहाँ पर. एंड देन सिक्योरिटी, whoever is interacting with the AOS and the database, उसके लिए सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पर AOS में डिफाइन है. Now we have SQL Server databases. What kind of SQL Server databases we can have? Mainly for AX application we have two databases. ठीक है. One is AX model store, other is AX data. ठीक है. AX data typically stores the transactional or master data. ठीक है. All the data whichever is inserted in the AX client it stores here. ठीक है. AX मॉडल स्टोर के अंदर हमारे पास वी कैन से कि जितनी भी हमारे पास इसके अंदर जो भी इसकी डेवलपमेंट है या इसकी जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम क्लासेस हैं, हमारे पास व्यूज़ हैं, हमारे पास फॉर्म्स हैं, हमारे पास टेबल्स हैं. ठीक है. उनकी डेफिनेशन या उसका आप कह सकते हैं कि मेटा डेटा वो यहाँ पर स्टोर है. ठीक है. मॉडल वाइज किस तरह स्टोर होता है विल डिस्कस इट कि मॉडल का क्या मतलब है. ठीक है. वो हम थोड़ा सा एंड पर डिस्कस करेंगे. वी हैव अ टॉपिक के जिसमें उन्हें मॉडल को एक्सप्लेन करना है. SSRS, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग जो है वो SSRS से
यूज़ करते हुए हम कर रहे हैं, और AX के अंदर जितनी डिफॉल्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी SSRS में बनी हुई हैं। तो फॉर दोज रिपोर्ट्स वी हैव SSRS डेटाबेस। उन रिपोर्ट्स का जो है वो जितना भी मेटा डेटा है वो इस डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। SSAS एनालिसिस सर्विसेज को भी हम अगर यूज़ करें तो वी नीड अनदर डेटाबेस फॉर एनालिसिस सर्विसेज, ठीक है। SQL सर्वर डेटाबेस को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, आई थिंक इसको हम कर चुके हैं एक्सप्लेन, तो हम स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। ओके ओके, let's discuss the development environments. We have its own IDE which called Morphex. उसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, fields and table data स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है, हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं जिनको हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी एग्जिस्टेड फॉर्म्स एंड मेन्यूज़ को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लासेस एंड मेथड्स होते हैं जिसको जो कि बिजनेस लॉजिक जिनमें लिखी होती है उनको भी हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और न्यू क्लासेस और न्यू मेथड्स हम लोग उसके अंदर डिफ़ाइन भी कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई कस्टमाइज लॉजिक लिख दें, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ऑल दीज थिंग्स कि ये हमारे पास जितनी क्लासेस हैं, हमारे पास जो हमारे पास फॉर्म्स हैं, या हमारे पास ये टेबल्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो यूज़ होते हैं एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के ज़रिए। वो होता ही है कि हम हर एलिमेंट, इनमें से हर एलिमेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट को उसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी विद इन द AOT, ठीक है। इनहेरिटेंस, एक तो वो क्लास इनहेरिटेंस होती है, बट दूसरी इसके अंदर वो लेयर वाली इनहेरिटेंस भी है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास इनहेरिटेंस में वही जैसे ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास का वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसमें जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास जो है वो मॉर्फिक्स इन्वायरमेंट है, इसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, और उसके अलावा विजुअल स्टूडियो भी है जिसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ट्री क्या है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिस्कस नहीं किया था, डिफ़ाइन किया था, ठीक है। उसको हम इन डिटेल देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इसको हम लोग डायग्राम में जब ये शो कर रहे होंगे दैन वी विल डिस्कस। ओके, ये हमारे पास डायग्राम है विच शोज़ कि हमारे पास IDE जो है वो किस टाइप की होती है और कैसे क्या इसका फ्रंट व्यू है। इसके अंदर हमने डिस्कस क्या करना है, हमारे पास AOT है। AOT क्या चीज़ है AOT एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ट्री है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ट्री में सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि एप्लीकेशन यूज़ कर रही होती है बैकएंड पे, या उसके जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जो फ्रंट एंड पे रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे इस पे शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड पे वी हैव रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्स हैं, यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ऐसे सारे रिपोर्ट्स हैं। बैक एंड पे हमारे पास क्लासेस यूज़ हो रही होती हैं, टेबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। मेन्यूज़ की बात हुई थी, मेन्यूज़ भी अवेलेबल हैं। बाकी जितनी चीज़ें हैं इनको हम लोग फर्दर सेशंस के अंदर इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है हमारे पास डेटा डिक्शनरी को यहाँ पर, तो डेटा डिक्शनरी को हम लोग देख लेते हैं। डेटा डिक्शनरी में वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मोस्टली डेटा से रिलेटेड हैं, टेबल्स जिसमें डेटा स्टोर होता है हमारे पास, और ये यहाँ पर हमें एज एन ऑब्जेक्ट एज एन एलिमेंट नज़र आ रहा है, बट इट्स created in the database also. All the tables exist in this element of tree are exist in the database also, ठीक है। maps they don't exist in database but they are used for data manipulation or data management here. views हैं, they exist in database, like we know this, what are the SQL views, they have the same concept.
extended data type it is extended data type which use primitive data types of AX. Okay, we'll discuss it in detail later when we will be discussing X++ or table creation or data type creation session. ठीक है, enums are there. Enums are like arrays. We have a number of literals here, and they have a key, and then they have a display name, which we will discuss later in detail. So like this, we have classes here. Classes, they are the same classes concept. Like one class can have multiple methods, and then there are declarations and stuff like that. Forms, all the forms which are shown on the client application exist in this forms, and we can go into any form and change and or modify or add something in it here. There is one more concept, label files. What are the label files? All the commonly used sentences in the database, in the not database, in the development uh, areas like classes, methods, and then in the properties of fields. Wherever we can use a sentence, we can create a label of it and then reuse that label ID again and again in the classes or wherever we want to use it. Okay, let's move to Morphix ID, which we have already discussed. Drag and drop है. Okay, let's move. Okay, Morphix ID, what it provides in terms of X++ development, it has it have a X++ code editor. Then for debugging, it has a debugger. Reverse engineering tools, like if you have created a UML somewhere, for example Visio, you can integrate the Visio and create some tables and other definitions from that UML. Okay, table browser are there. Table browser is like you can open a table here without going into the SQL, and you can see the data inside the table. Let's see how it looks like. This is the code editor. If you open any class, you will see on the left side all the methods in that class, and whichever method you select from here, the code of related method which will show in this area. Okay, तो यहाँ पर जितनी भी चेंजेस वगैरह हैं किसी भी कोड के अंदर, या कोई भी कोड हमने जो लिखना है नए मेथड के अंदर, विल राइट हियर, ऑल द नेम्स विल कम हियर. ठीक है, सो दिस इज इट. दिस इज कोड एडिटर. ओके, इसके अंदर और इतनी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं है. दिस आइकॉन मीन्स कंपाइल, this icon means save, this icon means new. So whenever you press new here, a new method will create here. Okay, let's move. Okay, then we have Visual Studio also for development. Okay, this is the view of Visual Studio, where we can create an application, and this pan shows that how strongly is integrated Visual Studio with AX. Okay, whenever you install AX and Visual Studio in the same environment, you will see an application explorer option probably in the tools. Okay, so whenever you open that application explorer, you see the same AOT which you see in your ID here in Visual Studio, and you can use these elements. You can drag and drop your elements in the project of Visual Studio,
and it will become part of it, and then you can use it in the in your application which you are building in Visual Studio. Okay. Development project. Okay. What are projects? Projects are, which we have already discussed, that projects are to group the different elements of your development related work. Let's see it practically what is. So this is the client workspace which we see in the which we saw in the document. Okay, so we have this different modules. Okay, in modules we have different areas, and all those areas are also coming here in the navigation pane. Okay, so after that we studied list page. Let's see an example of that. If you want to see all the customers, so you would go to account receivable customers, and you can open all customers, or there are some filters up there, customers on hold or past due. Okay, and all the customer will come. So let's see. Okay, I just clicked on it. Okay, now this is the list page view. We have the same navigation pane here on the left, but things change. One is this action pane, which has different groups. In those groups, uh, related action menus and buttons are there. Okay, and here is the list of all the customers. Here is the filter. If we say filter this, if we have something like this, it will come. Okay, we have this. So this is the filter. This is a preview. Some important information are coming here, and these are some factual information about this transaction or this data. Go there. Okay, if you open there another screen will open, and here you see more detail about that transaction. Okay, so all the details are summed up in these groups and different tabs, so you can go into these tabs and see more detail. Okay, this is enough for. Okay, let's move to the development environment. From where you can go to development environment, this is the icon which you need to press, and you say new development workspace. You click on the new development workspace, and you see an AOT and the different options above the AOT. So what we are going to do is we need to create a project. For example, I have changed in this table. Okay, this is the beauty. It says it's processing. So don't fed up, it's processing. Okay, for example, I'm changing this table, and from the AOT
I'm changing this class. So when if I'm changing these two elements in the same development scenario, so I have to go into the tables to open the table and see or change the table. And if I want to change the class, I have to go into the class in this class, and I have to go to tables and class again and again. So if I want to reduce this traffic and don't waste my time, I can group these two elements in one project. Private is a project which only visible to me, my user, and share is all other users can see the project, whoever is connected to this object server. So let's create a new project. Okay, let's rename it. Okay, this project is created. Let's open this project, double click on it. We have a new window, and now I can drag my elements to this project like this, and this is that drag and drop facility which is used everywhere in this AOT. So we have now we have this project with name session 1, and now I can export this project. Okay, or if I want to change my elements, I can just open from here and change it. Okay, so this is the project. This is for better manageability of the code. Okay, let's move to what is next. Models. We have not discussed कि हमारे पास layers concept क्या है, इसके अंदर कितने types की layers होती हैं, इसके अंदर क्या इनका purpose होता है. But for a start, layers जो हैं वो basically code management के लिए use होती हैं. Some layers are restricted, not to use for other people. Just Microsoft have the ability to use those. एंड देन उसके बाद कुछ लेयर्स हैं जो कि वेंडर्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास लोकलाइजेशन की जो लेयर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूज़ करता है. ठीक है, कस्टमर लेयर है, यूज़र लेयर है. ऑल द लेयर्स हैव अ डिफरेंट कोड इन इट, and code is inherited from top to bottom. Okay, if it's not changed in the bottom layer. Okay, so we'll discuss those layers in detail later. But what is model? All the layers have its own model. Okay, if a model is not created in the layer, it has a default model. Okay, all the code in that layer exist or related to a model. Okay, without a model there cannot be any code. Okay, we can create our custom models. So what are the models? Why layers have models, and what is the purpose of model? Model is you can run and manage your different application customization in a same layer but in a different version. Okay, a single element of AOT can exist only in one model. Okay, multiple models cannot have the same element. Okay, for example, in one scenario you are changing the customer form, another scenario you are changing the vendor form, but both the customization resources can have different models, and models also used for versioning purposes also. Okay, project
एंड मॉडल हाउ दे डिफर के प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई भी चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई वर्जनिंग नहीं हो रही, ठीक है। एक ही प्रोजेक्ट में आप कस्टमर फॉर्म रख सकते हैं और दूसरा अगर आप कोई प्रोजेक्ट उसी लेयर में क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी आप कस्टमर फॉर्म रख सकते हैं, ठीक है। वो जस्ट ग्रुपिंग के लिए कि आपको वहाँ पे शो हो जाएगी वो चीज़ और उसको वहीं से आप ओपन करके कस्टमाइज कर लेंगे। बट मॉडल ये है कि वो बैकएंड के ऊपर वो आपके साथ एक सीरियल या वर्जन एक अटैच कर दिया जाता है कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट मॉडल, ओके। और फिर इसका फ़ायदा क्या है? एक तो ये फ़ायदा है कि ये इसकी मैनेजेबिलिटी, कोड की डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार एक ही जो हमारे पास जो डेवलपमेंट सिनेरियो उसको डेवलप करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी मॉडल के अंदर हैं, और उसको फिर लेटर ऑन जब आप मूव करने लगते हैं तो यू कैन कन्वर्ट दैट मॉडल इनटू अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एक मॉडल से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, देन यू कैन एक्सपोर्ट इट एंड यू कैन इम्पोर्ट इट इन अदर एनवायरनमेंट। सो मॉडल का पर्पज़ ये है कि फॉर इंस्टॉलेशन and maintenance point of view, models are very important, okay. Other than that, there is no other effective use of models, okay. Okay, let's move to layers. कितने टाइप की लेयर्स होती हैं ये देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे टॉप पे हमारे पास सिस्टम लेयर्स होती हैं। हर लेयर की एक पैच लेयर होती है जिसके अंदर आप कह लें कि मेन एप्लीकेशन इज देयर, बट आप लेटर ऑन टू फिक्स द बग्स, okay, we can release patches which can exist or install into patch layer. So patch layer is represented with E as a suffix, okay, and sys layer have patch layer with SYP. So what is sys layer? All the standard application development is stored in this layer, which is the lowest level. Then there is globalization layer. Different countries, for different countries, Microsoft can have different type of features which they have built in this globalization layer. Then we have feature pack layer, okay. If you are releasing feature packs, those packs are installed in this layer. Now there are other three layers which are available for partners and vendors to customize the code in those layers. First is solution layer, which include the Microsoft endorsed industry solutions. Okay, all the solution providers which have partnership with Microsoft, they can create their customized features for app AX, and then they can install those features in this layer, okay. And then we have ISV layer, which is vendor layer. All the vendors, generic or virtual solutions, can be installed in this layer. Then we have value added, okay, customer for value added solutions for the customer. This layer is used. There are a few other layers. Let's discuss those layers. One is customer, which is available to the customer, specific functionalities में available होती है. Then there is user. User layer is the topmost layer, which is available to all the customers who have installed the Microsoft Dynamics AX. Okay, this is the graphical view of Microsoft Dynamics AX. The base code exists in sys layer, and the user level modification exists in user layer. All the layers in between, they're used by different solution providers, vendors,
and this customer layer can also be used by customer to customize the X. So inheritance exists in layers concept also. If the code is changed in user layer, it will be inherited by all these layers. Inheritance doesn't mean that code will be replicated in these layers. These layers would have their own code in them, but this code would be used whenever the application is used. So uh, all those elements of AOT, they exist in the layer fashion. Okay, whatever the layer you have connected with your IDE, in that layer you would change or define anything. Okay, application. Okay, benefits of layer source code protection is there. Microsoft has protected his source by placing their code in these three layers only. Then if your vendor is changing a code, they would use their own layer and customer would not have the access for that layer. Okay, ये इसका फायदा है, faster and easier upgrade, ये भी इसका फायदा है. And okay, now let's create a model and see okay how it works in the IDE. Let's move to IDE environment. This is our IDE environment. I think it's in the tools. Okay, we have the second number. There is a menu, model management. Here you can create a model. So this form would come up and you can define a model. Okay, yes. Automatically the same layer would come on which your ID is description, session 1. Okay, display name. Okay, you can set this model as a current model, so whatever the development after this you want to create, you want to do would automatically relate to this model. So you can create from here. So the model is successfully created. In the later session we will see how to use these models in our development. So this is it. This was our first session. Okay, thank you very much.